न शुभमन गिल न ऋतुराज गायकवाड़, अगर सच कहूं तो इंडियन क्रिकेट के असली प्रिंस तो हैं यशस्वी जायसवाल। अब ऐसा कहने में मैं शुभमन गिल या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं यशस्वी जायसवाल की ग्रेटनेस जाहिर करना चाह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल एक यंग प्रिंस की तरह काम, डिपेंडेबल और स्ट्रॉन्ग राइज रही है यशस्वी जायसवाल की। अपने टेस्ट डेब्यू में 1 सेंचुरी, एक ही टेस्ट सीरीज में 2 डबल सेंचुरीज, एक टेस्ट इनिंग में सबसे ज्यादा सिक्सेस, और जब बात हो आईपीएल की तो आईपीएल की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। ऐसे रिकॉर्ड्स बनाकर यशस्वी ने बता दिया है कि वो बाकी यंगस्टर्स के कंपैरिजन में अभी इंडियन टीम के सबसे डिपेंडेबल प्लेयर हैं। एक ऐसे प्लेयर जो आगे चलकर ट्रू सेंस में इंडियन टीम के लिए एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं। और इस सबको जो चीज और ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है यशस्वी जायसवाल की इंस्पायरिंग स्ट्रगल स्टोरी, जिसे अगर आप जान लोगे तो आपके मन में यशस्वी की रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं द राइज ऑफ द ट्रू प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, यशस्वी जायसवाल। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, और इन्हीं लोगों में से एक नाम था यशस्वी जायसवाल का। वैसे तो यशस्वी जायसवाल उत्तर प्रदेश के बारडोही डिस्ट्रिक्ट के सूर्यमान विलेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी क्रिकेट के पैशन के चलते वो सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने गांव को छोड़कर मुंबई आ गए थे। और मुंबई आकर उनका सिर्फ एक ही मिशन था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का। बट मिशन तय करना और उसे पूरा करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एंड यशस्वी की स्टोरी में हम आगे जानेंगे कि वो अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। यशस्वी ने मुंबई के आजाद मैदान स्टेडियम में प्रैक्टिस करनी शुरू करी, और जितनी ज्यादा मेहनत से वो प्रैक्टिस करते थे उतनी मेहनत से और कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता था। लेकिन क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद होती थी रात, और रात गुजारने के लिए उनके पास मुंबई में कोई ठिकाना नहीं था। अब क्योंकि एक बर्डिंग क्रिकेटर की कोई इनकम तो होती नहीं है, इसलिए वो कोई घर रेंट पर तो नहीं ले सकते थे, और इसीलिए अगले कुछ साल मुंबई में अपना ठिकाना बनाने के लिए ही उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे पहले एक डेयरी ओनर ने उन्हें अपनी डेयरी में रहने की परमिशन दी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि वो क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद डेयरी के काम में हाथ बटाएंगे। लेकिन यशस्वी जितनी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद उनमें डेयरी का काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती थी, और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद डेयरी के ओनर ने उन्हें डेयरी में रहने से मना कर दिया। कुछ दिन भटकने के बाद उन्हें आजाद मैदान के ही कुछ एम्प्लॉयज ने आजाद मैदान में एक टेंट लगाकर रहने की परमिशन दी, और जायसवाल अगले करीब 3 सालों तक यहीं रहे, और यहीं से रहते हुए उन्होंने आजाद मैदान में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने पानी पूरी बेचने का काम करा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डेली खर्चे के कुछ पैसे मिल जाएं। इस टाइम पर वो एक टफ सिचुएशन में थे, और यहाँ से निकलने के लिए उन्हें सही गाइडेंस और सही मेंटोरशिप की जरूरत थी। और ये जरूरत तब पूरी हुई जब वो अपने अगले कोच ज्वाला सिंह से मिले। कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी के टैलेंट और पोटेंशियल को पहचान लिया था, और वो समझ गए थे कि अगर यशस्वी में सही ट्रेनिंग के साथ इन्वेस्ट किया जाए तो वो आगे चलकर इंडियन टीम की नीली जर्सी में भी दिख सकते हैं। उन्होंने यशस्वी को अपने अंडर लिया, रहने की जगह दी, और एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग प्लान के साथ उनके क्रिकेटिंग करियर को नया डायरेक्शन देना शुरू किया। फिर आया 2015 का हैरिस शील्ड टूर्नामेंट, जहां उन्होंने 319 रन बनाए और 13 विकेट्स भी ली। ये टूर्नामेंट एक तरह से यशस्वी की जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। यशस्वी को इसी के बाद मुंबई की अंडर 16 और अंडर 19 टीम में जगह मिली। एज ग्रुप क्रिकेट में उनका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था, और यहीं से उनकी एंट्री होती है इंडिया की अंडर 19 टीम में, और फिर वो जाते हैं अंडर 19 एशिया कप खेलने। इस एशिया कप में जायसवाल ने 104, 92 और 85 जैसे स्कोर्स बनाए थे, और अपनी परफॉर्मेंस से इंडिया को इस अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट का चैंपियन भी बनाया था। जायसवाल 4 मैचेस में 318 रन बनाकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। 7 जनवरी 2019 ये वो दिन था जब यशस्वी जायसवाल ने मुंबई की टीम से खेलते हुए अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। और जो लोग क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मुंबई की रणजी टीम में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस मैच में यशस्वी के टीममेट्स थे सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, धवल कुलकर्णी, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे जैसे प्लेयर्स। इसी तरह फिर यशस्वी का विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू हुआ, और मानो इस टूर्नामेंट के साथ ही उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट सर्कल्स में तूफान ला दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में 203 रन बना दिए थे, और इसी के साथ वो इस टूर्नामेंट में डबल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए थे। फिर हुआ साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, और इस पॉइंट तक यशस्वी इंडिया की अंडर 19 टीम के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके थे। यशस्वी अब सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं बल्कि टीम के मेन मैच विनर बन चुके थे। हर इनिंग में एक अलग हंगर, एक अलग रेस दिखाई दे रही थी, मानो कोई पुरानी भूख है जिसको रन्स के जरिए मिटाया जा रहा है। श्रीलंका के अगेंस्ट 59, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 57 नॉट आउट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 62,
सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सेंचुरी और फाइनल मैच में 88 रन्स। इस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट में 400 रन्स बनाए और वो टूर्नामेंट के लीडिंग रन गेटर बने और साथ ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी। इस परफॉर्मेंस से सभी सेलेक्टर्स की नजर में यशस्वी जायसवाल का नाम आ चुका था। खासकर आईपीएल टीम्स ने भी यशस्वी के टैलेंट और पोटेंशियल को नोटिस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अक्सर आईपीएल टीम्स अंडर 19 टीम से ही अपने अगले नए फ्रेश टैलेंट को स्काउट करती है। और इसीलिए जब आईपीएल 2020 के ऑक्शंस आए तो राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ रुपीस के प्राइस पर जाकर यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम के लिए खरीद लिया। पहला ही आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट 2.4 करोड़ का, और इसी के साथ अब तक उनकी जिंदगी में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रबल्स थी उन्होंने एक झटके में उन सबको दूर कर दिया। यहीं पर आया यशस्वी जायसवाल का डेब्यू आईपीएल मैच। तो 22 दिसंबर 2020 की तारीख थी और मैच था चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट। लेकिन बेचारे यशस्वी सिर्फ 6 रन बनाकर ही आउट हो गए। पूरे टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ 3 मैचेस खेलने का मौका मिला और वो सिर्फ 40 ही रन बना पाए। लेकिन ऐसे में ना तो राजस्थान रॉयल्स ने उनकी कैपेबिलिटी पर शक करा और ना खुद यशस्वी जायसवाल ने, और यहीं से अपने अगले सीजन की तैयारी पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दी। 10 मैचेस में उन्होंने 148 के स्ट्राइक रेट से 249 रन बनाए और इसी सीजन में सीएसके के अगेंस्ट ही खेलते हुए उन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली हाफ सेंचुरी भी बनाई। अब राजस्थान की मैनेजमेंट भी समझ रही थी कि यशस्वी धीरे धीरे इस बड़े स्टेज पर कंफर्टेबल हो रहे हैं और धीरे धीरे अपने एलिमेंट में आ रहे हैं, और इसीलिए राजस्थान ने उन्हें एक बार फिर से बैक करा और अगले सीजन के लिए 4 करोड़ के प्राइस में रिटेन करा। 2022 के आईपीएल सीजन में भी उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ही रही, जहां उन्होंने 10 मैचेस खेलकर 258 रन बनाए। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अब यशस्वी जायसवाल पूरे देश में फेमस तो हो गए थे, लेकिन उनके फेमस होने का रीजन उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं, उनकी स्ट्रगल स्टोरी थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अब यशस्वी की पूरी आइडेंटिटी ही इस स्ट्रगल स्टोरी से एसोसिएट की जाती थी और उनकी परफॉर्मेंसेस से नहीं, क्योंकि अब तक खासकर आईपीएल में उनकी कोई तगड़ी परफॉर्मेंस आई ही नहीं थी। लेकिन इस पूरे नैरेटिव को यशस्वी जायसवाल 2023 के आईपीएल सीजन के साथ बदलने वाले थे। 2023 के आईपीएल की शुरुआत ही यशस्वी जायसवाल ने एक धमाके के साथ करी। आईपीएल 2023 के पहले ही मैच में एसआरएच के अगेंस्ट एक हाफ सेंचुरी, उसके बाद पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस और आरसीबी के सामने लगातार रन बनाने के बाद जायसवाल ने वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अपनी पहली आईपीएल सेंचुरी बनाई। 21 की एज में 62 बॉल्स पर 124 रन्स। ये एक सिग्नल था आने वाले स्टॉर्म का। वानखेड़े के बाद बारी आई ईडन गार्डन्स की। 11 मई 2023 जायसवाल ने केकेआर के सामने आईपीएल के इतिहास की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 13 बॉल में। उस मैच में जायसवाल ने नॉट आउट 98 रन की पारी खेली और ये चेज पूरा करके अपनी टीम को ये मैच जिताया। 2023 के आईपीएल सीजन में यशस्वी ने 14 मैचेस खेले और इसमें 5 50s, 100 और 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ पूरे 625 रन बनाए। एंड इस सीजन के साथ ही उन्होंने नेशनल टीम के सिलेक्टर्स के सामने अपनी छाप पूरी तरह से छोड़ दी। इसके तुरंत बाद ही जुलाई 2023 में यशस्वी जायसवाल को वेस्ट इंडीज टूर पर जा रही इंडियन टीम के लिए चुना गया। 12 जुलाई 2023 यशस्वी जायसवाल ने अपना टेस्ट डेब्यू किया और पहले ही मैच में शतक जड़कर हर तरफ खलबली मचा दी। पहले मैच में उनका स्कोर 171 रहा और इसी के साथ उन्होंने एज एन इंडियन ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन के बाद टेस्ट डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2024 में जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज आई तो इस टेस्ट सीरीज में जायसवाल ने एक नहीं बल्कि 2 डबल सेंचुरीज बनाई और इस सीरीज में 712 रन बनाए, और ये परफॉर्मेंस विटनेस करना काफी अनबिलीवेबल था। इस सीरीज के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने कहीं ना कहीं अनाउंस कर दिया था कि वो ट्रू सेंस में इंडियन क्रिकेट के ट्रू प्रिंस हैं। 2024 में जायसवाल ने 15 टेस्ट मैचेस खेले और 1478 रन बनाए, और वो भी 54 की एवरेज के साथ। और ये टेस्ट रन इस साल दुनिया के किसी भी प्लेयर के लिए सेकंड हाईएस्ट टेस्ट रन थे। इन सब परफॉर्मेंसेस के साथ यशस्वी ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक प्रॉमिसिंग प्लेयर नहीं बल्कि इंडियन टीम के फ्यूचर के फाउंडेशन स्टोन है। तीनों ही फॉर्मेट्स में जायसवाल इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सेना कंट्रीज में भी उन्होंने खुद को हर बार प्रूव किया है, और अब वो दिन भी दूर नहीं जब ओडीआई, टेस्ट और T20Is में इंडिया के सबसे डिपेंडेबल प्लेयर यशस्वी जायसवाल होंगे। 2025 के आईपीएल सीजन को ही देख लो, राजस्थान रॉयल्स ने उनको 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है और वो अभी राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने हुए हैं। खैर, वो जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे जिनमें यशस्वी एक वक्त पर जूझा करते थे, अब उनसे तो बहुत दूर आ गई है यशस्वी की जिंदगी, और हम ट्रू सेंस में कह सकते हैं कि आजाद मैदान के उन टेंट से अब एक फोर्ट्रेस बना चुके हैं यशस्वी जायसवाल। और यहाँ से शुरू होता है उनकी स्टोरी की ग्रेटनेस का चैप्टर।
और यहीं पर यह सवाल भी आता है कि क्या यशस्वी जायसवाल ही इंडियन क्रिकेट के ट्रू प्रिंस हैं या फिर ये टैग शुभमन गिल पर ही ज्यादा सूट करता है। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।